हेलो फ्रेंड्स, आजकल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए कल्पित माना जा रहा है हमारी इन गाड़ियों को, और इनसे निपटने के लिए दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए। डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया गया, बोले डीजल एंट्री नहीं करेगी। VS6 गाड़ी आएगी, VS6 गाड़ी आई तो फिर फेज़ 2 गाड़ी आएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा और हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। सुनने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही चीज़ है, और हमने भी ऐसा ही सोचा, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं एक डीजल लवर होते हुए भी मैंने ये पेट्रोल गाड़ी चुनी, BS6 फेज़ 2, जो कि बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है, पेट्रोल गाड़ी है। अब जब इस गाड़ी को लेके मैं एक इवेंट ज्वाइन करने जाता हूँ यूट्यूब का दिल्ली, मैंने देखा वहां पे तो कुछ खेल ही अलग है। क्या चल रहा था आपको भी क्लियर दिखाता हूँ। देखो, मैं जब गया, मेरी गाड़ी का रास्ते में एक चालान हुआ। दिल्ली पुलिस वाले भाई साहब गाड़ी को रोकते हैं और उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि आती, बीच में उन्होंने गाड़ी साइड की, रोका, बोले साहब एक 0 चालान कर देंगे आपका। मैंने बोला किस लिए? कि सर आपका पॉल्यूशन। मैंने देखा पॉल्यूशन गाड़ी नई गाड़ी है, अभी कोई पॉल्यूशन नहीं कर रही है। मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था उसको मैंने रिन्यू नहीं कराया था। और हाँ सर, क्या दिखाना है? पॉल्यूशन। अरे भाई साहब सब उसमें दिख रहा है ना आपका ऑनलाइन। अरे भाई साहब क्या बोलूं, ये VS6 गाड़ी है, VS6 कर दो साहब। चालान क्या करेंगे? हाँ डीएल दे दें। कितने का हुआ है चालान? ये ऑनलाइन कर दो। हाँ तो फिर भी कितने का आएगा? 0 कर दिया, मोबाइल नंबर 0 कर दिया, मोबाइल नंबर 0 चलान हो, ये ऑनलाइन कर दो। हाँ ठीक। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी मुद्दे पे आऊँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक सर्टिफिकेट 100 रुपये का क्या वैल्यू रखता है? क्या ये सच में पॉल्यूशन ना करने वाली गाड़ियों को दिया जाता है? वो भी क्लियर करूंगा। अब देखो, उन्होंने मेरा एक चालान किया, 0 चालान बोल के चालान करते हैं। अब इस चालान में आपको क्या भरना है? वहाँ पे कैश कुछ नहीं देना था। बोले ठीक है साहब चले जाइए, हमने 0 चालान कर दिया। वापस आने के बाद मुझे मिलता है चालान, कितने का? 10,000 रुपये का एक चालान होता है मेरी गाड़ी पे, 10,000 रुपये का एक चालान होता है मेरे लाइसेंस पे। अब ये 20,000 रुपये का चालान, मेरी गाड़ी VS6 फेज़ 2। अब मेरे पास क्या नहीं था जिसकी वजह से ये चालान हुआ? क्या मेरी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही थी? एक्चुअल में मेरी गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं कर रही थी। फेज़ 2 गाड़ी है और सब कुछ इसमें सटीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और बिल्कुल न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, कहीं से कहीं तक कोई पॉल्यूशन का इसमें नहीं है। 2023 में इस गाड़ी को मैंने लिया, बस मिस्टेक इतनी हुई कि उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को मैंने रिन्यू नहीं करवाया था। अब इसके लिए मेरे पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, या तो मुझे नोटिफिकेशन आता कि हाँ जी करवाना है, करवा लीजिए, मेरे माइंड से स्किप हो गया। जबकि जब आपका इंश्योरेंस कहीं जा रहा होता है, इंश्योरेंस लैप्स हो रहा होता है, आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि भाई साहब इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये ऑफर ले लीजिए, ये ऑफर ले लीजिए। एक्चुअल में मुद्दा वहाँ ये होता है पैसे का, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत सारे पैसे बचते हैं ब्रोकर को, भले आप किसी भी ब्रोकर से करवाओ। लेकिन इस PUC सर्टिफिकेट में किसी को इतने पैसे नहीं बचते, 100 रुपये का सर्टिफिकेट होता है मात्र, इसलिए रिमाइंड कराना जरूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से शायद रिमाइंड करा देंगे तो वो चालान काटने का ऑप्शन भी चला जाएगा, जो रेवेन्यू मोटा आना है वो बच जाएगा। अब इसी बीच जब मुझे ये चालान मिलता है, मैं दिल्ली से वापस आया, रिसेंटली मुझे न्यूज़ मिलती है, एक लल्लन टॉप का शायद कुछ न्यूज़ कवर कर रहे थे, डीजल ट्रक जो कि हैवी पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि उस समय टोटली बैन है, 200 रुपए दे के अंदर जा रहे हैं, दिल्ली में एंटर कर रहे हैं और दिल्ली में वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर नियमों की धज्जियां उड़ाती देखी गई हैं। तो पुलिस वालों ने जाने दिया? हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारी। और पैसे वैसे तो सर लेते ही हो, खर्चा पानी का। कितना दिया? 200 रुपये। ये ट्रक डीजल ट्रक BS4 था, जिसका रजिस्ट्रेशन 2015 का है। दिल्ली में बिना किसी दिक्कत के दाखिल होता है। ऐसे ट्रक भी दिल्ली आ रहे हैं जिनका PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का समय भी खत्म हो चुका है। मतलब एक डीजल ट्रक पॉल्यूशन कर रहा है, 200 रुपये दे के अंदर जा रहा है, और हम यहाँ 12-15 लाख रुपए की गाड़ी को खरीद रहे हैं, बिल्कुल नई गाड़ी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, उसका हम 20,000 रुपये का चालान पे करेंगे। मतलब सीधा सीधा मुद्दा यह है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, पॉल्यूशन को कम करने की तरफ अगर ध्यान होता तो ऐसा होता कि इसकी टेस्टिंग होती प्रॉपर। अब जब मैं वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा चालान है, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वो 20,000 रुपये जमा कर दूँ, या तो मैं अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में दिल्ली जाऊँ। मैंने वो दूसरा ऑप्शन चुना और मैंने क्लिक कर दिया कि हाँ जी मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, कम से कम जो सही चीज़ है उसको रख तो पाऊंगा। हाँ, इससे मैं छूट जाता, 20,000 रुपये दे देता, बड़ी परेशानियों से बच जाता, लेकिन शायद जो मेरे मन में बात रह जाती उसको क्लियर नहीं कर पाता। मैं जाऊँगा वहाँ जाके बताऊँगा जी अगर ऐसा है तो फिर ये चालान किस मतलब का? मंशा क्या है आपकी? पॉल्यूशन को कम करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, गाड़ियों के साथ भी अगर हैं तो आप जो PUC सर्टिफिकेट बनाया जाता है उनकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। मैंने वापस आके रिन्यू कराया PUC सर्टिफिकेट, और बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही होगा कि PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक फोटो क्लिक कर लीजिए और दे दीजिए, मोहर लग गई, आपका बन गया PUC सर्टिफिकेट। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। अब जब मैं इसका पॉल्यूशन करवाने के लिए गया, सर्टिफिकेट लेने गया, मेरी गाड़ी में एक डैश कैम लगा हुआ है। इस डैश कैम का फुटेज देखना
अंदाज़ा लगाना आखिर कैसे हुआ होगा ये पॉल्यूशन, कैसे रिन्यू हुआ ये सर्टिफिकेट स्टाम्प 100 रुपये का। और आपके यहाँ पॉल्यूशन कैसे होता है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पहुँच गया एक प्रदूषण जाँच केंद्र पे। मुझे लगा कि यहाँ पे जाँच करवा के मैं अपना PUC रिन्यू करवाऊँगा। मैं अंदर गया, मैंने जाके उनको बोला कि मुझे PUC रिन्यू करवाना है, कैसे होगा। उन्होंने बोला अपने मोबाइल में एक फ़ोटो क्लिक करके ले आइए। मैंने बोला किस चीज़ की फ़ोटो क्लिक करनी है? तो बोला जी कि नंबर प्लेट जहाँ से दिख रही है वो एक फ़ोटो क्लिक करके ले आइए। मतलब सिर्फ वो फ़ोटो खींच लेने से गाड़ी का पॉल्यूशन रिन्यू हो जाने वाला है। और जबकि मैंने ये जो गाड़ी ली है ये BS6 फेज़ 2 गाड़ी है और फेज़ 2 में इनका कहना था कि हम फेज़ 2 लेके आए, रियल टाइम पॉल्यूशन इमिशन पता चलेगा कि ये रियल टाइम में कितना कर रही है, जो कर रही होगी या नहीं कर रही होगी एक्चुअल पता चलेगा। और इन चेंज की वजह से गाड़ियाँ महंगी भी हो गई और मैंने भी वो महंगी गाड़ी खरीदी थी कि हाँ जी पॉल्यूशन कम कर रही है और उसके लिए हम योगदान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या, सर्टिफिकेट मुझे मिल गया जबकि गाड़ी की कोई भी जाँच नहीं हुई। ये क्या है? ये एक सिस्टम का एरर है या फिर सिस्टम को ऐसा ही बनाया गया है, मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई पॉल्यूशन करती हुई गाड़ी, सपोज मैंने इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल दिया जो पॉल्यूशन को रोकता है और उसको मैं कहीं बेच के खा गया, उसके बाद मैंने वैसा सर्टिफिकेट ले लिया और मैं दिल्ली चला गया, तो मुझे कहेंगे जी आपकी गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं करती, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब उस PUC सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। और जब वैल्यू ही नहीं रहती तो फिर उस वैल्यू के आधार पे 20,000 रुपए का हमारा चालान इस गाड़ी पे, मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा बनता नहीं है। आपको क्या लगता है? अपना भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन मैंने कोशिश की कि एक कम से कम कदम उठाने की, कि पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो हम सब मिलके कम कर सकते हैं, हम भी उसमें योगदान दे सकते हैं और हम लोग दे ही रहे हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम सिर्फ पैसा देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे? अननेसेसरी पैसा वेस्ट। 20,000 रुपये को मैं वेस्ट समझता हूँ और वो 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है जी। अब मैं उत्तराखंड से दिल्ली जाऊँगा इस केस को लड़ने के लिए, जिसके आपको केस में आना पड़ेगा। मेरे पास केस की डेट आ गई, ये आ गया, अब मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने काम छोड़ के, वो कुछ छोड़ के, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा, उसमें भी मेरे पैसे खर्च होंगे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए मैं एक आवाज़ तो कम से कम उठाऊं। अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा शायद कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा। हो सकता है 4 लोग और खड़े होकर बोलेंगे हाँ जी लॉजिकल ये बात है, होना ऐसा चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने कम से कम 4 मिलने वालों के साथ ज़रूर शेयर कर देना अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।